शुरुआत में थोड़ा सा समस्या यही थनैला वनैला का था। जी 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 फ्रीजियन है। देखिए जो नस है ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए इसका। मान लीजिए वाइटम ये 15 से 20 ml और मेटाबोलाइट जो है 2 पैकेट 100 ग्राम। सही दे रही हैं और क्या। शाइनिंग भी है आपके जानवर पर, दिख रहा है काफी अच्छा। शीतल पशुहार बहुत पशुहार खिलाए, लेकिन इस समय सबसे अच्छा सब घर की बछड़ी है। इधर सब घर की बछड़ी पूरा वो भी। अच्छा जी। तो लगभग मान लीजिए कि 24-25 महीने 25 महीने जाते जाते वो गाय बन जाती है, बच्चा दे देती हैं। कितना खर्च भी जाता है? मजबूरी है। गाय सबसे बड़ी बात है कि दूध का रेट, हाँ। अगर दूध का रेट सही है तो फिर आप सक्सेस। नमस्कार सर, आप अपना नाम और यहाँ का पता बता दीजिए। सर नाम मेरा बिट्टू सिंह है, रानेपुर, ग्राम पोस्ट रानेपुर, जिला चंदौली। अगर कोई सर अगर आपके फार्म का विजिट करना चाहे, कोई आना चाहे आपके फार्म पे तो कैसे आएगा? कैसे मतलब? अगर चंदौली से कोई आना चाहे? जी चंदौली से सकड़िया होते हुए सलेमपुर नहर से रानेपुर टावर के पास है। कब से सर ये फार्म आप चला रहे हैं? संचालन सर कब से? लगभग 2012-13 से। 2012 से चला रहे हैं जी। शुरुआत में किस तरह की समस्या आई? क्योंकि आदमी नया होता है, परेशानियां। शुरुआत में थोड़ा सा समस्या यही थनैला वनैला का था जी। तो कैसे उससे निजात पाए सर? सर ये साफ सफाई यही सब हमारे यहाँ थनैला मतलब बहुत मामूली, अभी तक हमें थनैला कोई परेशान नहीं कर पाया है। कितने लीटर वाली गाय से आप फार्म की शुरुआत किए थे और कितनी? लगभग 16 लीटर दोनों जी, सुबह शाम। और कितने में लिए थे गाय को? उस समय तो थोड़ा सस्ता था। तो क्या उसके पहले अनुभव था या फिर नए थे आप इस क्षेत्र में? जी नहीं, अनुभव था। अनुभव था जी। क्योंकि बहुत से जो नए आते हैं पशुपालक गाय खरीदने में ठग जाते हैं जी। व्यापारी या फिर मंडी से जाते हैं गाय खरीदने के लिए ठग जाते हैं। तो अगर कोई पशुपालक अगर नया गाय खरीद रहा है तो क्या क्या मुख्य रूप से उसे देखना चाहिए? देखिए हम तो हमारे देखिए डेयरी फार्म में सबसे बड़ी हम एक ही कलर लेते हैं, सफेद काला कलर जी। साहिवाल पर हम विश्वास नहीं करते हैं, सभी फ्रीजियन गाय हम रखते हैं जी। यही दुधारू गाय की सर क्या पहचान होती है, जो गाय दूध देने वाली, अच्छी दूध देने वाली होती है? जी देखिए सबसे बड़ी बात इन सब फिजिशियन में नस्ल की है, उसके बाद इन सब का थन के नीचे जो है, थन के नीचे जी जी फ्रीजियन है। देखिए जो नस है ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए इसका जी। इस नस में मोटाव होना चाहिए। ये गाय सर किस ब्याह में है आपकी? जी अभी 2 दांत बछिया है। फर्स्ट जी। कितने दिन हो गए बच्चा दिए? बच्चा दिए हो गया हमें लग रहा है कि 1 महीना। 1 महीने की बच्चा जी। और गर्मी तो बहुत ज्यादा है क्योंकि इस समय दूध पूछना भी नहीं चाहिए जी। फिर भी इस समय दूध इसका 16 लीटर है। अभी भी इतने भीषण गर्मी में 16 लीटर दूध कर रही है। अगर ठंडा मौसम होता तो और ज्यादा कर। जी हाँ, अगर इस समय 16 का मतलब अगर मौसम ठंडा होता तो कम से कम ये 20 लीटर दूध जी जी खूब आराम से। और सर क्या समस्याएं आती हैं हमारे यहाँ? देखिए दवा की समस्या एकदम कुछ नहीं है, नॉर्मल सिर्फ भोजन पानी जो है समय से, उसके बाद साफ सफाई समय से, धुलाना उलाना समय से, कीड़ी की दवा समय से। कितने महीनों पे आप कीड़ी की दवा देते हैं? लगभग 2 से 2.5 महीना। मतलब 2.5 महीने में आप डिवार्मिंग कर देते हैं? 2-2.5 महीना में डिवार्मिंग, उसके बाद फिर जो है 3 महीने के बाद जो है सीमन लगने के ठीक 3 महीने बाद ड्यूरा प्रोजन चेक करवा के हम लगवा देते हैं। अभी सर आपके पास हम देख रहे हैं कि 4 गाय और 3 बछड़ियां यानी 7-8 एनिमल हैं जी। तो सबसे जो ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है आपने? सबसे ज्यादा दूध देने वाली मेरी बड़ी गाय है। बड़ी गाय जी। कितना दूध देती है? लगभग 22 लीटर दूध। मतलब पर डे का 22 लीटर दूध देती है। जो गाय सर 20 लीटर से ऊपर दूध दे रही है, खान पान की बात करते हैं, उसे कितना फीड देना चाहिए? खान पान में यही शीतल पशुहार हम देते हैं जी। लगभग 2 से 2.5 किलो, 2 किलो गेहूं का दरुआ और लगभग 1 किलो चना की चुन्नी। कितना शीतल पशुहार कितना बताया? 2 किलो। 2 किलो जी। और गेहूं का जो दलिया है पका के देते हैं? कच्चा देते हैं। और उसके बाद चने की चुनी जी। यानी कितना हो गया? लगभग 5 किलो। उसके बाद जो है मिनरल, थोड़ा सा मिनरल पाउडर भी जी। कैल्शियम वगैरह सर? जी कैल्शियम नहीं देते हैं, मिनरल पाउडर देते हैं। उसके बाद जब बच्चा देने वाली है उस समय वाइटम यही दिया जाता है और मेटाबोलाइट, ये दोनों चीजें देते हैं। कितने दिन पहले स्टार्ट कर देते हैं? लगभग 1 महीना। कितनी मात्रा में देते हैं? लगभग मान लीजिए वाइटम ये 15 से 20 ml और मेटाबोलाइट जो है 2 पैकेट 100 ग्राम। आपकी सफलता का राज क्या है सर? जैसे कि आपने 13-14 साल से बताया कि हम डेयरी फार्म चला रहे हैं जी। बहुत से फार्म खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, क्या कारण होता है इसके पीछे? इसमें थोड़ा सा मेरा बेचने वेचने का काम भी चलता है। अच्छा, खरीद बिक्री का भी काम करते हैं जी। तो ये सब गाय खरीद और मेरा दूध जो है यहीं बन्ही लगभग 50 रुपए लीटर। 50 रुपए लीटर आप यहीं पे दूध बेच देते हैं गांव पर। तो यही प्लस पॉइंट है आपके सफलता का जी। क्योंकि बहुत से गांव में हम लोग देखते हैं कि जो फैट स्नैप पे दूध बिकता है जी। और जिससे पशुपालक भाई संतुष्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनका दूध जो है एचएफ गायों का काफी दूध हल्का होता है और 30-32 रुपए 35 रुपए का मूल्य मिलता है। डेयरी से मुझे मतलब नहीं रहता है कि ले जाके दूध दो, ये सब नहीं जी जी। हरे चारे की क्या व्यवस्था है सर? हरा चारा बगल में खेत है मेरा। 12 महीने हरा चारा? 12 महीने नहीं, जाड़ा में बरसिंग और इस समय चरी 1 महीना। मतलब
सीजन मिलता है। जी, सीजनल चारा मिलता तो है। उसके लिए क्या करते हैं सर, हरी चारे की पूर्ति के लिए? कुछ नहीं, यही पशुआहार और गेहूं का दरिया ये दिया जाता मिनरल है। वगैरह देते जी, हो? कैल्शियम भी देते हैं? कैल्शियम नहीं देते हैं। जी। जी ये सर जो आपने शेड बना रखा है, काफी लंबा चौड़ा शेड है। जी, कितने गाय इसमें बहुत थी, लगभग 25-26 थी। गर्मी में इसमें थोड़ा कम कर दिए हैं। जी। जी, इसके बाद अब अगस्त के बाद जो है गाय भैंस आएंगी। कितने लोग मिलके इसको चलाते हैं, देख लेते हैं? जी, लगभग 2 आदमी रखे हैं। 2 आदमी रखते हैं। जी, तो उनको घर के लोग हैं या बाहर के? बाहर के लोग हैं। तो उनको देने के बाद भी कुछ गाय जी से हाँ, बचत हो जाती है? इस समय गाय थोड़ी कम है। जी। जी, नए पशुपालकों को आप अपने तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे? नए पशुपालकों को हमारी तरफ से सलाह यही है कि सबसे इसमें ज़रूरी है कि साफ सफाई। जी। जी, अगर इसमें थनैला से आदमी बच जाए। जी। जी, सबसे गायों की समस्या थनैला। थनैले की समस्या जी। कमर तोड़ देती है किसानों की। हमारे यहाँ ये समस्या आपको नहीं मिलेगी। अगर सर किसी गाय को थनैला हो गया है, मास्टाइटिस हो गया है, जी। क्या पहचान है, कैसे जानेंगे कि थनैला? दूध खराब हो जाएगा, उसके बाद थन में सूजन आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि थन में सूजन आए, दूध सिर्फ खराब हो जाता है। जी। वो सबसे खतरनाक थनैला होता है। जी जी। जी थन भी कड़ा हो जाता है। जी, थन कड़ा हो तो जाएगा। उसको इलाज के लिए क्या करते हैं आप? इलाज के लिए यही डॉक्टर को बुलाया जाता है, नहीं तो हम लोग तो अपने से कर लेते हैं इंजेक्शन। एलोपैथ करते हैं या होम्योपैथ? एलोपैथ होम्योपैथ दोनों हम करते हैं। उसके बाद एक पाउडर आता है मस्टिसाल, इंजेक्शन के बाद हम चलाते हैं। जी। जी। अब फीड की बात करते हैं सर। जी। आपने बताया हम पंजाब का शीतल फीड खिलाते जी। हैं। बहुत से फार्मों पे हम लोग देखते हैं कि लोग फीड अपना खुद बनाते हैं। जी, उनके यहाँ सारा चीज उपलब्ध हो पाता है, जिस वजह से बना लेते हैं। तो आप जो है क्या खासियत है आपकी पंजाब की शीतल फीड की? शीतल फीड हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात 4-5 महीना से खिला रहे हैं, रिपीट की समस्या नहीं आ रही है। रिपीटेशन की समस्या जी। ये बहुत गंभीर समस्या है, पशुपालक इससे काफी परेशान हो जाता है। जी, इसमें दिक्कत नहीं है। और क्या क्या खासियत है सर? सर यही है, दूध सही दे रही है और क्या। जी, शाइनिंग भी है आपके जानवर पर, जी। जो है काफी अच्छा। शीतल पशुआहार बहुत पशुआहार खिलाए, लेकिन इस समय सबसे अच्छा यही लग रहा है। ये कहाँ उपलब्ध हो जाएगा अगर कोई आसपास के पशुपालक अगर लेना चाहे? जी, हमारे यहाँ रानीपुर में बबलू भैया देते हैं। बबलू से? जी। उनके यहाँ उपलब्ध हो जाता है। जी। तो क्या उन्होंने दुकान खोला है या फिर एजेंसी ले रखी है? एजेंसी दे रखी है। कौन सा, उसमें कई ब्रांड आते होंगे सर, जैसे तरह तरह के फीड्स हैं? जी, हम इसमें मैं 25 खिलाता हूँ, C25। C25 खिलाते जी। हैं। और उसके साथ आपने बताया गेहूं की दलिया और जी, चना की चुनी। तो गेहूं की दलिया सर उबाल के देते हैं या फिर कच्चा देते हैं? कच्चा। कच्चा भिगो के देते जी। हैं। बछिए की बात कर लेते हैं। हम देख रहे हैं आप काफी शानदार बछड़ी भी रखे हैं। जी, मेरी बच्चा अभी हमें लग रहा है कि लगभग 17 महीना की है, वो बड़ी वाली। जी, और 4 महीना किस गाय की बच्चा है सर? वही सबसे बड़ी वाली। बड़ी वाली गाय की। तो जी। क्या सीमन ले ली है कि? हाँ, 4 महीने की अभी निकल चेक करवा दी आइए है। थोड़ा उसके पास चलते हैं। तो आपके यहाँ जो फार्म की जो बछड़ियाँ होती हैं, जी, कितने दिन में सीमन लेने योग्य हो जाता है? लगभग मान लीजिए कि 14 महीने, 13 महीने, जी। 15 महीने। ये बहुत सुपर है, समझ लीजिए। इसका काफी अच्छा हाइट है और लंबाई भी काफी अच्छी है। जी, आने वाले समय में काफी अच्छी गाय बनेगी। तो क्या उम्मीद है इससे सर, कितने लीटर की ये गाय बन जाएगी? अब जो है कम से कम अगर बहुत कम दूध दे देगी तो लगभग 25 लीटर। इसकी माँ कितना कर रही थी? लगभग 22 लीटर है सामने। वो 22 लीटर दूध करती है। जी, इस समय भी करती है, जी। गर्मी में लगभग। जी हाँ, गर्मी में 22 लीटर दूध जी। करती है। कितने दिन हो गए गाय को उसको? हमें लग रहा है कि 13-14 दिन। और ये वाली सर, ये गाय जो सामने, उसके बाद जो है इसमें दूध लगभग 14 से 15 लीटर दूध है। कितने दिन की ब्याई है? लगभग 4 महीना। कहाँ से लिए थे इसको? ये घर की बच्चियाँ, सब घर की बछड़ी अच्छा, हैं, इधर सब घर की बछड़ी? पूरा वो भी। अच्छा अच्छा। जी। तो बहुत से सर पशुपालक कहते हैं कि जो हम लोग बछड़ी पालते हैं, जी। लगभग एक बछड़ी तैयार करने में 70-80 हज़ार रुपये खर्च आ जाता है। जी। उतना में हम जो है कि एक गाय खरीद लेंगे। जी, सबका सोच अलग अलग होता है। जी। जी, हम डेयरी में अपने समझ लीजिए कि हमारे यहाँ लगभग 90 से 95% बच्चियाँ ही देती हैं, और सभी बच्चियों को देख रहे हैं पाल के रखे हैं। सीमन की बात करते हैं सर, तरह तरह की कंपनियां मार्केट में सीमन जी, देती हैं। हम यही बायफ के हमारे जीएनपुर के हरेंद्र डॉक्टर साहब यही लगाते हैं सीमन। हरेंद्र सिंह जी। बायफ का आप यूज करते हैं? जी। और एवीएस का भी कभी यूज किया है? नहीं, सिर्फ बायफ का। तो आपके जो फार्म की बछड़ियां जो आपके खुद हाथों से जो तैयार की गई हैं, सबसे ज्यादा कितना दूध की हैं सर? लगभग 30 लीटर, 32 लीटर। जी। जी। अगर सर बछड़ी, अगर जो गाय जन्म दे रही है, जी। जीरो डे से बात करते हैं, किस तरह से आप तैयार करते हैं? जैसे अगर गाय ने आज बच्चा दे दिया, जी, तो फिर उसके बाद कैसे कैसे प्रोसेस किया? बच्चा आज गाय बच्चा दे दिया, उसके बाद फिर जो है अल्बोमार लगभग 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर 15 ml दिया जाता है। फिर उसके बाद 10 दिन बाद फिर 15 ml दे देते हैं। उसके बाद हर महीने डिवर्मिंग। उसके बाद जो है दूध थोड़ा काफ़ी मात्रा में पिलाते हैं हम 4 महीना तक। जी जी। उसके बाद फिर थोड़ा दूध कम कर दिया जाता है, चोकर वोकर दिया जाता है। कितना दूध पिला देते हैं सर? लगभग मान लीजिए कि 6 लीटर 7 लीटर दूध पिला देते हैं प्रतिदिन का? जी, प्रतिदिन का। तो शुरू में तो उतना दूध नहीं पचा पाती होगी? 10 दिन बाद दूध सब पीने लगती हैं 10 दिन तेजी बाद से। पीने जी। और जो वो जो तुरंत का दूध होता है, जिसको फेनुस बोलते हैं हम लोग जी। गाँव में, तो वो कितना पिलाते हैं? फेनुस तो समझ लीजिए कि हमें लग रहा है कि
जितना पिला देते हैं। मतलब जो पहला दूध होता है जी हाँ अधिक से अधिक कितना पी सकती है पिला देना चाहिए? बहुत अधिक मात्रा में फेनोस पिला देते हैं। और कभी कभी हम लोग देखते हैं सर, जो बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं गोबर में ब्लड आने लगता है जी, वो तुरंत उसके 3-4 दिन बाद जो है कीड़ी की दवा दी जाती है, बंद हो जाता है। जी हाँ, हम तो यही करते हैं। और सर उसको भी कुछ जैसे बहुत से फीड आते हैं, काफी स्टार्टर, ये सब तो नहीं देते हैं, लेकिन जो है बिमराल उमराल देते हैं जी। साधारण तरीके से जो है कि उन्हें आप तैयार कर लेते हैं। जी हाँ। आपके हिसाब से आपकी फार्म में पे जो बछड़ी जब गाय बनती है जी, लगभग कितने दिन का समय ले लेती है? लगभग मान लीजिए कि 24-25 महीने। 25 महीने जाते जाते वो गाय बन जाती बच्चा दे देती हैं। कितना खर्च भी जाता होगा सर उनको गाय बनने में? तब भी तो लगभग जोड़ा नहीं जाता है, हम लोग जोड़ते नहीं हैं, इसी में अपना रेशियो कुछ होता होगा? चलता है। अगर हर चीज़ आप जोड़ के खिलाएंगे तो फिर बच्चियाँ नहीं रख पाएंगे जी। अब ये रहता है कि अपने घर की चीज़ है, और एक साथ उन्हें पूंजी नहीं लगाना है जी, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके जी। अभी बच्चियाँ देख रहे हैं, बहुत बेजोड़ बच्चियाँ है, काफी अच्छी हाइट है और नस्ल वगैरह भी अभी 17 महीने की है। मिल्क वेन भी इसका अभी उग गया है जी। तो कितना दिन? 4 महीने बता रहे थे ना जी? हाँ। और ये सर ये बछड़ी किस गाय? ये बछड़ी इस गाय की है, ये वाली जी। इसके मदर का क्या रिकॉर्ड था? ये समझ लीजिए कि ये भी 20 लीटर दूध देती है, रिकॉर्ड तोड़। छोटी वाली गाय 20 जी लीटर करती है। ये पंजाब से इसकी जो है, इसका नस्ल एकदम पंजाब से है जी जी। तो ये भी इसी की बछड़ी वो है। अच्छा, इसकी बछड़ी वो है जी, उसके बाद ये किस है। जात में है सर ये लगभग 5वां बार बच्चा दी है जी। तो अगर आपके फार्म से अगर कोई बछड़ी खरीदना चाहता है? हम बछड़ी नहीं बेचते हैं, बछड़ी बेचते जी नहीं, गाय ही बेचेंगे? जी गाय बेचेंगे। और किस कंडीशन में बेचते हैं? गाय जब ज्यादा हो जाती है तब? जी हाँ, ज़्यादा हो जाती हैं तब, उसके बाद फिर नहीं तो अपना काम चलता है बेचने किनने का, तब बिकती हैं। आज के दौर में अगर कोई पशुपालक अगर 14-15 लीटर 16 लीटर की गाय खरीदना चाहे जी तो कितने में मिल जाएगी? लगभग वही 40 से 45 हज़ार। 40-45 हज़ार जी। फर्स्ट या सेकंड इलेक्ट्रिशियन में या फिर? जी हाँ, फर्स्ट सेकंड। जी। अगर कोई पशुपालक सर आपसे कोई राय लेना चाहे, जानकारी लेना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क करेगा? मोबाइल नंबर से। आप प्लीज अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए जिससे कि 93 69 714 165। 93 714 165 165 जी। और नए युवा पशुपालकों के लिए क्या सलाह देना चाहते हैं जो कि बाहर जाके नौकरी करते हैं प्राइवेट? सर हमारे समझ में नहीं आता है कि नौकरी जाके करे, उससे अच्छा अपना काम है। वो किस तरह से तैयारी करके आए इस सेक्टर में जो कि सर 2-3 गाय से शुरू करें, युवा कैसा है देख ले कि करना चाहेगा, या 20 ठो गाय लिया ला दिया उसके बाद भाग गया जी। जी। मतलब 2-3 शुरुआत करके अपना बढ़ा सकता ले है सकता है जी। कि अब सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी। तो क्या सर डेयरियों पे भी दूध बेच के सफल हो सकते हैं? जी हाँ, अमूल उमिल की डेयरी रेट अच्छा आता है जी। जी। जो फिलहाल हम लोग के यहाँ पराग चल रही हैं, काशी चल रही हैं, रेट उट इसमें समझ में नहीं आता है। 30-35 रुपए जब ग्राम का रेट आता है तो क्या 30-35 रुपए दूध बेच के हम सफलतापूर्वक अपने फार्म का संचालन कर सकते हैं? जी हाँ, मजबूरी है। गाय सबसे बड़ी बात है कि दूध का रेट, हाँ। अगर दूध का रेट सही है तो फिर आप सक्सेस हैं जी जी। और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कुछ अपने विचार से आप बताएं जिससे कि हमारे पशुपालक भाई सतर्क रहे। डेयरी में जो है या कोई भी पशु को गला घोटू जी, बुखार उखार हमेशा देख रेख करना पड़ता है जी। क्या पता कि बांध के फिर आप चलेंगे फिर शाम को आए जी। दूध दूहे निकल गए, हमेशा देखभाल करना होता है। अब गर्मी में इस समय हीट स्ट्रोक बहुत तेजी से हो रहा है जी। बुखार की समस्या, तुरंत आप इलाज करवाएं, डॉक्टर को बुलवाएं जी। बहुत बढ़िया आपने याद दिलाया हमें, जो ये मौसम चल रहा है काफी जानवर जो है कि गर्मी से परेशान जी, हीट स्ट्रोक के बहुत शिकार हो रहे हैं जी, और चारा भी बहुत कम उठा रहे हैं जी। तो ऐसे स्थिति में हम देख रहे हैं बिल्कुल आपके फार्म पे कोई भी जानवर हाफ नहीं रहे जी। तो क्या वजह है इसके पीछे? यही भोजन पानी देख रेख, हमेशा धुलाना उलाना, हर चीज हमारे यहाँ सिस्टम से होता है जी। सवेरे 5 बजे धोना है तो 5 बजे दूध दुहाएगा, भोजन 6 बजे तो 6 बजे मिलेगा, 7 बजे धुलाना है तो 7 बजे। गर्मी के चलते जो जानवर नहीं भोजन उठा रहे हैं सर, उनके लिए क्या करना होगा? रस उस इस समय दिया जा रहा है गुड़ का रस जी। कितनी मात्रा में देते हैं? लगभग 1 से 1.5 किलो। 1 से 1.5 किलो गुड़ का शरबत बना के पिलाया जाए ताकि वो ठंडा है जी। थोड़ा सा जौ चना का सत्तू दिया जाए जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।